आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले में। और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना, कहते हैं सब लोग श्री राम का दीवाना। जहां भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम का, वहीं लगता है पहरा वीर हनुमान का। आज हर तरफ महाबली हनुमान के भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही पवन पुत्र हनुमान के भक्तजन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। गली मोहल्ले चौक चौबारे सब बजरंगबली की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म में ये पर्व बहुत ही खास महत्व रखता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। देश भर में इस दिन को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन उनके भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं। बता दें कि इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर शुरू होकर 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। भारत भर में बजरंगबली के कितने ही मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर की महिमा निराली है। कहीं ये भविष्य बताते हैं तो कहीं टूटी हड्डियां जोड़ते हैं और आज भी अपने भक्तजनों के रक्षक बनकर उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में इनका एक ऐसा मंदिर भी है जहां पास से गुजरती ट्रेन की गति मंदिर के पास से पहुंचते ही खुद ब खुद धीमी हो जाती है। आइए लेकर चलते हैं आपको पवन पुत्र हनुमान के ऐसे चमत्कारी मंदिर में। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर मान्यता है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी अपने भक्तों के भविष्य को बताते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बुलाई गांव में स्थित हनुमान जी के सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जाता है। सुनने में यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोगों में इस मंदिर की आस्था इतनी गहरी है कि लोगों को लगता है यहाँ बजरंगबली उनके भविष्य के बारे में आगाह करते हैं। क्योंकि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आता है उसे अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर में आ चुके कई लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस भी हुआ है। इसी वजह से लोगों को इस मंदिर पर विश्वास और मजबूत हो गया है। जिस तरह से लोगों को लगता है कि हनुमान जी यहाँ पर भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं, उसी तरह इस मंदिर के प्रति लोगों की एक अनोखी आस्था और विश्वास भी है। आज इतने वर्षों के बाद भी लोगों की इस मंदिर के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में हनुमान जी के इस चमत्कार को देखने आते हैं। यहाँ की विशेषता है श्री हनुमान जी महाराज और साथ में गणेश जी विराजमान हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को पब्लिक ज़्यादा आती है। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की बाईं ओर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। गांव के निवासी मानते हैं कि मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी का विराजमान होना बहुत शुभ संकेत है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, जिसके चलते यहाँ मंगलवार, बुधवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अब शायद कम ही लोग हनुमान जी के द्वारा किए जाने वाले चमत्कार पर यकीन करेंगे। यहाँ पर एक प्राचीन में एक संत रहे थे। उनके टाइम पे 2 ट्रेनों का आपस में भिड़ंत हुई थी, बाकी किसी को खरोच भी नहीं आई थी। और अभी 2014-15 के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची हुई थी। वो धमाका यहाँ के लिए सेट करा था, जो जाके मोहम्मद खेड़ा उस दिन ट्रेन का टाइम मतलब ठीक से यहाँ के लिए था। मोहम्मद खेड़ा में जाके ब्रेक हुआ और डब्बे में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसा ऊपर विस्फोट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है।
शनिवार मंगलवार को दूर दूर से लोग आते हैं। शाजापुर जिले में स्थित इस हनुमान मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है। दरअसल हनुमान जी का ये मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे ट्रैक के बीच बोलाई स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कई वर्षों से सिद्धवीर हनुमान मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी इस बारे में बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले ट्रेन के लोको पायलट भी इस अजीबोगरीब किस्से के बारे में बता चुके हैं। मंदिर के पास आते ही लोको पायलट को महसूस होता है कि मानो कोई उन्हें ट्रेन की गति कम करने के लिए बोलता हो। अगर वो इस आवाज़ को अनसुना करके रफ्तार कम नहीं करते हैं तो मंदिर के करीब आते ही ट्रेन की गति स्वयं ही कम हो जाती है। ट्रेन के बारे में, ट्रेन ऐसा है कि जब गाड़ी निकलती है तो ड्राइवर खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और भगवान को हार न देकर प्रणाम करते हैं वहाँ से। यहाँ के निवासी बताते हैं कि एक बार यहाँ 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी। लोको पायलट का कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में पहले ही आभास हो गया था। टकराने से पहले उन्हें लगा कि कोई बोल रहा है कि ट्रेन की गति धीरे कर लो, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये दुर्घटना हो गई थी। हनुमान जी को इस संसार में अमर माना गया है। हनुमान जी की पूजा से दुख, शोक, भय, दरिद्र दूर होता है। इस दिन हनुमान बाबा की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, शनि से जुड़े तमाम कष्ट दूर होते हैं। अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे और फिर लेके चलेंगे आपको किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसको सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।